एक्सरसाइज 11.2 में हमने पहला क्वेश्चन किया था। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी मापिए। तो सबसे पहले हमने दो वृत्त बनाने हैं, संकेंद्रीय वृत्त बनाने हैं, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। संकेंद्रीय वृत्त हम जानते हैं दो वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक होता है। देखो सबसे पहले मैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाऊंगा। केंद्र ये ले लिया मैंने, इस केंद्र पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। अब इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर का चाप लिया और यहीं पर मैंने इसी केंद्र O पर रखा, तो एक अन्य वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी है 6। तो ये केंद्र O है। तो यानी कि अब आपका प्रश्न ये है, आपसे कहा जा रहा है इस वृत्त पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। वो कहाँ से करनी है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जैसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, इस वृत्त के किसी बिंदु से, इस वृत्त के किसी बिंदु से। सपोज मैंने इस वृत्त पर एक बिंदु ले लिया है P, ये वाला बिंदु P है। तो आपको इस बिंदु से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर बिंदु है, इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर जो वृत्त है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। यानी कि दो स्पर्श रेखाएं आएंगी। उसका तरीका वही है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, O से P को मिलाऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर बार की तरह इस OP का लंबार्धक करेंगे। OP का लंबार्धक करेंगे तो आधे से अधिक का चाप लंबार्धक आप जानते हो OP, ये OP है, OP का ये आधा होगा। आधे से अधिक का चाप हमने लेना है। मैंने लगभग इतना चाप ले लिया। लंबार्धक करने का तरीका, एक चाप मैंने ऊपर को काट दिया, दूसरा नीचे को काटा ऊपर रखकर। अब यही चाप ध्यान देना, बिंदु B पर रखकर एक बार ऊपर कटा, एक बार नीचे कटा। अब ये दो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसको मिलाते हुए, इन दोनों का बेस लेते हुए मैं एक रेखा खींचूंगा। उसी को लंबार्धक रेखा बोलते हैं, जिसको हम लंब समद्विभाजक रेखा भी कहते हैं। और लंब समद्विभाजक रेखा को जनरली हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। जो इस रेखा को जहाँ पर कट कर रही है, इस बिंदु पर कट कर रही है, इसको मैंने नाम दे दिया O डैश। अब मैं एक काम करूँगा, O डैश को केंद्र मानकर एक और वृत्त बनाऊंगा जो O और P से होकर जाएगा। देखो O से जा रहा है और यही बिंदु P से भी होकर जा रहा है। एक वृत्त बना जो कहाँ से होकर जा रहा है, O से भी जा रहा है और P से भी जा रहा है। अब हमने ध्यान दिया, ये वाला वृत्त इस जो छोटे वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रहा है। एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसको नाम दे दिया हमने A और इसको नाम दे दिया बिंदु P। P से A को मिला देंगे, ये A है और ये P है। बिंदु P से बिंदु A को मिला देंगे, ये स्पर्श रेखा है। और बिंदु P से ही बिंदु B को मिला देंगे, ये स्पर्श रेखा है। तो PA व PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। P से A को मिला रहे हैं, ये हो गया, और P से B को मिला रहे हैं, ये हो गया। तो इनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी, क्योंकि आप जानते हैं Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो लगभग 4.5 आ रही है। कितनी आ रही है स्पर्श रेखा की लंबाई? 4.5 सेंटीमीटर। और एक प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि परिकलन द्वारा इसकी जांच कीजिए। परिकलन से इस माप की जांच भी हमें करनी है। जांच करने का तरीका क्या होता है? ये तरीका है, जैसे मैं O से A को मिला रहा हूँ, तो OA क्या है? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, और OP क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और आप जानते हो ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये इस पर लंब होती है। तो कहने का मतलब परिकलन द्वारा यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम जांच करेंगे तो OA का जो वर्ग होगा प्लस ये इस 90 अंश से इसके सामने वाला ये कर्ण होगा, यानी OA का वर्ग प्लस AP का वर्ग बराबर OP का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। अब OA कितनी है? 4, 4 का वर्ग
प्लस AP स्पर्श रेखा की लंबाई है, इसको हम निकालेंगे AP का वर्ग बराबर OP है 6 का वर्ग। 16 प्लस AP का वर्ग बराबर 6 का वर्ग हो गया 36। तो AP का वर्ग बराबर 36 माइनस 16, यानी AP का वर्ग कितना आ गया 20 आ गया। तो AP कितना हो जाएगा वर्गमूल 20। और वर्गमूल 20 का अगर हम मान निकालते हैं तो लगभग इसका मान 4.5 सेंटीमीटर ही आता है। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 4.5 मीटर आता है, और यही जब हमने इसकी लंबाई नापी थी तो 4.5 ही हमारा आया था। तो परिकलन द्वारा इसकी जो जांच कीजिए, यही इसका तरीका है। तो इस प्रकार इसके हम स्टेप लिख देंगे, रचना के स्टेप भी आप लिख लोगे, तो ये आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाता है।